हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19। इस वीडियो पे हम नीट जेईई की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि बेस्ड रहेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर और अपना टारगेट रहेगा 2025 के एग्जाम्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है द नंबर्स 2.745 एंड 2.735 ऑन राउंडिंग ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर दिया है 2.745, उसमें लास्ट डिजिट अपने पास 5 आ रहा है और 5 से पीछे जो अपने पास डिजिट दी है अपने पास वो है इवन नंबर। ठीक है, अगर 5 से पीछे वाली डिजिट अपने पास इवन नंबर है तो आपके पास इसका जो राउंड ऑफ करके आपके पास 2.74 ही रहेगा। ठीक है, अपने पास जो प्रीसीडिंग डिजिट है अपने पास वो चेंज नहीं होता, आपके पास का रहेगा 2.74। और दूसरा डिजिट अपने पास दिया है या नंबर दिया है वो है 2.735। वहाँ पे लास्ट डिजिट 5 दिया है लेकिन उसके पीछे आपके पास जो नंबर है आपके पास वो है आपके पास ऑड नंबर। जब अपने पास प्रीसीडिंग डिजिट आपके पास ऑड नंबर है तो आपके पास यहाँ पे एक नंबर अपने पास ऐड कर जाता है, तो यहाँ पे 3+1 आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यार इसका जो आंसर अपने पास रहेगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 दिया है, उसकी प्रीसीडिंग डिजिट अपने पास इवन नंबर है तो आपके पास वो नंबर चेंज नहीं होता है, तो 2.74 ही रहने वाला है। अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 दी है और इसके पीछे अपने पास जो नंबर है वो ऑड नंबर है तो उसमें आपके पास एक डिजिट ऐड हो जाता है तो बनेगा 2.74। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं यहाँ पे पॉइंट से डेसिमल के आगे अपने पास जो जीरो है अपने पास वो काउंट नहीं करता है शुरू का। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो इसके जो लास्ट अपने पास ये पूरे नंबर है वो काउंट करेगा, तो यहाँ पे 6900। ठीक है, 6900 के पास ये रहेगा इसके सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके पास इसका रहेगा आपके पास 4 आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2 एंड 10.1 सेंटीमीटर respectively. The area of the sheet in appropriate significant figure and error is। ठीक है, आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें टर्म में बताना और साथ में एरर भी बताना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो लेंथ दी अपने पास वो है 16.2, ब्रेड दी अपने पास 10.1। एरिया अपने पास होता है रेक्टेंगुलर शीट का आपके पास एरिया रहने वाला है लेंथ इंटू ब्रेड। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास तो 16.2 इंटू 10.1। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा 163.62। ठीक है, तो इसको मुझे बनाना है सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म पे अपने पास। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए होते हैं अपने पास गिवन टर्म, ठीक है, वो है आपके पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी चल रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास यहाँ भी इसके 3 आंसर जो अपने पास आएगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करने पर आपके पास ये बनेगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये रहेगा इसका राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म पे। ठीक है, देन उसने एरर पूछा अपने पास, तो एरर के लिए फॉर्मूला रहता है आपके पास। ठीक है, आपके पास ये दिया है y इज जो कंसेप्ट है y इज इक्वल टू ए बी, मतलब कि आपके पास मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो इसका एरर बनता है मेरे पास डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस मेरे पास डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा a मेरे पास यहाँ पे एरर है, तो आपके पास क्वेश्चन पे एरर गिवन नहीं दिया अपने पास, तो आप यहाँ पे 0.1 ले सकते हैं। 0.1 a के पास वैल्यू दी है 16.2 प्लस बी के पास भी एरर नहीं है तो 0.1 अपॉन दिया है 10.1। ठीक है, इसको आपके पास कैलकुलेशन करने पर ही बनेगा 1 है इसका, तो बन जाएगा पास 1 अपॉन है 162 प्लस है 1 अपॉन 101। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट अपने पास कट कट जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे जिसको सॉल्व करने पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू y जाएगा राइट हैंड साइड जो आप पहले निकाल चुके एरिया। ठीक है, वो भी साथ में होता है मल्टीप्लाई, और आपके पास यहाँ बनेगा 1 अपॉन 162 प्लस 1 अपॉन 101। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपके पास बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2.63। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, देन आपके पास सॉल्व हो जाएगा।
तो आपके पास डेल्टा वाई बनेगा 2.63 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो एरर है अपने पास, एरर के पास एक ही है अपने पास सिग्नेट फिगर, तो यहाँ भी एक ही होना चाहिए सिग्नेट फिगर, ठीक है। तो डेल्टा वाई के पास जो आंसर बनेगा आपके पास, ठीक है, वो रहेगा आपके पास यहाँ पर ये 3 राउंड ऑफ करने पर, ठीक है। तो डेल्टा वाई अपने पास आ रहा है 3। देन आपके पास जो सिंपल वाई है अपने पास, या एरिया अपने पास चल रहा है, वो अपने पास आ रहा है 164। तो आपके पास आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए सही, ठीक है। ये अपने पास कंसेप्ट है एरर का। जब आपके पास कोई गिवन टर्म आपके पास दी होती है मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन पे, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और कंसेप्ट यहाँ पर आपके पास जितने यहाँ पर नंबर्स गिवन दिए होते हैं, ठीक है, आपके पास उतने ही बनते हैं सिग्नेट फिगर भी। जैसे एरर में अपने पास 1 है अपने पास, और यहाँ पे दिए 3, तो आपके पास आंसर भी 3 की टर्म पे रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट, ठीक है, डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जिसके सेम नहीं होते आपके पास वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन है अपने पास, टेंशन का अपने पास फोर्स होता है, ठीक है। टेंशन में पास एक फोर्स ले सकते हैं। देन आपके पास जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन अपने पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से एफ अपॉन एल है, तो यहाँ से आपके पास एक एल कट जाएगा, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। देन यहाँ पे एल चल रहा है, तो एल से कट जाएगा, तो बनेगा एम टी माइनस टू। बट यहाँ अपने पास रहेगा फोर्स का एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो आपके पास बोला था किसके सेम नहीं डायमेंशन फॉर्मूला, तो ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन डी सही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, measurement of two quantities along with the precision of respective measuring instrument is A given दिया है 2.5 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड B given दिया है 0.10 सेकेंड प्लस है माइनस 0.01। द वैल्यू ऑफ ए बी की अपने पास वैल्यू बताना है, ठीक है। ए बी के पास जो वैल्यू अपने पास रहेगा, फिर से वापस y इज इक्वल टू आपके पास ए बी बताना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको पहले, अभी एरर नहीं निकाल रहे, सिंपल वैल्यूज निकाल रहे, ठीक है। तो आपके पास ए जो गिवन दिया है वो है 2.5। ये जो आपके पास शुरू में टर्म दिया होता है प्लस बनने से पहले आपके पास एक्चुअल टर्म रहता है, ठीक है। तो आपके पास है 2.5 इंटू 0.10। इसको सॉल्व करने पर आपके पास ये बनेगा 0.25, ठीक है, मीटर्स में। ये आपके पास आई है वैल्यूज, देन आपके पास एरर बताना है। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वापस, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, तो डेल्टा ए अपने पास दिया है 0.5, ए के पास वैल्यू है 2.5, देन प्लस डेल्टा बी की बन दिया है 0.01, एंड के पास ये दिया है 0.10, ठीक है। देन डेल्टा वाई बताना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, वाई जाएगा राइट हैंड साइड और यहाँ बनेगा ये 1 अपॉन पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा देन, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 1/25 प्लस यहाँ भी सेम है, यहाँ बनेगा 1/10, सॉरी यहाँ बनेगा 5 भी है पास, ठीक है। यहाँ बनेगा 5.25। तो आपके पास बनेगा 5/25 है, देन एलसीएम ले लेंगे, आपके पास एलसीएम रहेगा 10, और y के पास वैल्यू दी है 0.25 जो हम निकाल चुके हैं। देन आपके पास ये बनेगा 10 एलसीएम है, 5 2 जा 10 है, तो 2 1 जा 2 10 एंड ए 1, तो 0.25 प्लस 3 सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई 3/10, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने पर ये बनेगा 0.075, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरर्स में कितना होना चाहिए आपके पास, जो वैल्यूज आपके पास आने वाला है वो रहेगा, इसको राउंड ऑफ करने पर बनेगा ये, कि मैंने अभी बताया था आपके पास कि 5 के पीछे अगर आपके पास ऑर्डर में तो आपके पास एक ऐड कट जाता है, तो बनेगा 0.08, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है अपने पास वो 0.25 आई है, और एरर अपने पास आ रहा है 0.08। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए सही, ठीक है।
ये अपने पास एक्चुअल वैल्यू है अपने पास, और ये अपने पास आया है एरर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कर रहे हैं, यू मेजर टू क्वांटिटीज 1.0, ए गिवन दिया 1.0 प्लस माइनस 0.2 एंड बी गिवन दिया 2.0 प्लस माइनस 0.2, वी रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, आपके पास जो ये दिया है, ये अंडर रूट ऑफ ए बी बताना है आपके पास। ठीक है, तो वापस पहले अंडर रूट ऑफ ए बी निकाल के चलते हैं। तो आपके पास से बनेगा अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एक्चुअल वैल्यू दी है 1.0 ए के पास, और बी के पास दी है 2.0 अंडर रूट में। ठीक है, तो आपके पास सिंपल ये 2 रहेगा अंडर रूट का, इसके पास वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, वापस यहाँ पर जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पे दी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बन जाएंगे 1.4 ही रहना चाहिए आंसर, इसके पास होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही है किसका, एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद बताना एरर अपने पास, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, वाई गिवन दी है अपने पास, ए बी के पास है ये पावर हाफ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एरर का फॉर्मूला बनता है डेल्टा वाई अपॉन वाई, पावर से अपने पास आएगा आगे 1/2, देन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, देन उसके बाद वैल्यूज पुट कर देगा, मेरे पास ये बनेगा 1/2, डेल्टा ए गिवन दिया है 0.2, ए के पास वैल्यू है 1.0, देन प्लस डेल्टा बी गिवन दिया है 0.2, बी के पास वैल्यू है 2.0। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से एक पास पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, देन एक पास ये बनेगा 1/2, यहाँ पे 2 प्लस, और यहाँ पे 2 से और यहाँ पे बचेगा 2/2, तो आपके पास ये भी कट जाएगा, तो बनेगा आपके पास 3/2, जो कि चल रहा है 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे ने जो डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है, आपके पास ये बनेगा, ये चीज आपके पास आई थी डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 1.5। ठीक है, वाई आप पहले निकाल चुके हैं जो कि है 1.4, इसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू था, ठीक है, 1.4 इंटू 1.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 0.212। ठीक है, वापस जो एरर के पास है एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो पास वैल्यूज बनेगी 0.2। ठीक है, तो एरर के पास आपके पास वैल्यूज आ रहा है 0.2, और एक्चुअल वैल्यू चल रहा है आपके पास 1.4, तो इसका आपके पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी सही। ठीक है, उसके बाद दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, मोर प्रिसाइज मतलब यहाँ पे जिसके पास यूनिट लेस रहता है। ठीक है, पहला आपके पास होगा यूनिट जिसके पास लेस रहेगा, वो रहेगा आपके पास मोर प्रिसाइज। तो यहाँ पे जो यूनिट लेस है अपने पास, ठीक है, वो दिया है मिलीमीटर। ठीक है, सबसे लेस है, और जो पॉइंट से डेसिमल के आगे जो डिजिट अपने पास आता है वो रहता है 0, उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट चल रहा है लेस, तो यहाँ बनेगा 5 × 10⁻⁻3, तो आपके पास ये जा रहा है 0.005। ठीक है, तो आपके पास इसका रहेगा, ये अपने पास होगी मोस्ट प्रिसाइज, जिसका यूनिट सबसे लेस रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही। डेसिमल के आगे वाले आपके पास डिजिट्स काउंट्स नहीं करता है, और इसके पास यूनिट सबसे लेस रहने वाला है, ठीक है, वो रहता है मोर प्रिसाइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, मीन लेंथ गिवन दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। यहाँ पे इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे मोर एक्यूरेट है, तो मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई करने वाले डेल्टा ए मान सकते हैं, A1 इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास मीन वैल्यू 5 दी है, और जो मेरे पास ये ऑप्शंस की बन दी है, यहाँ पे माइनस कर देंगे सभी टर्म्स को। ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा 0.1, सबको चेक करेंगे तो आपके पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा A2 गिवन दिया है, मीन वैल्यू 5 है, देन माइनस अपने पास 4.805, यहाँ अपने पास बनेगा
0.195। देन सिमिलर अपने पास डेल्टा A3 मीन वैल्यू 5 है -5.25, यहाँ अपने पास रहेगा 0.25। देन लास्ट अपने पास डेल्टा A3 है, सो डेल्टा A4 है, डेल्टा A4 है 5 माइनस 5.4, तो यहाँ अपने पास रहेगा 0.4। ठीक है, तो इसमें से सबसे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू सबसे पास जो चल रहा है आपके पास, ठीक है, यहाँ आपके पास रहेगा 0.1। इतना सा अपने पास एरर कह सकते हो, 0.1 आ रहा है जो सबसे लीस्ट टर्म चल रही है। ऑप्शन इसका अपने पास रहेगा डेल्टा A1 जो 5 माइनस 4.9, तो ऑप्शन ये रहेगा इसका सही। ठीक है, आपको मेन वैल्यू से माइनस करनी है सभी टर्म्स, देन आपके पास में सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास, वो आपके पास रहेगा मोस्ट एक्यूरेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, इफ मोमेंटम p, area a and time t are taken to be fundamental quantities, then energy has dimensional formula। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। ठीक है, साथ में ये नीट और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मोमेंटम पर, एरिया पर एंड टाइम पर। यहाँ पे मुझे ए बी सी की वैल्यू को बताना होता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास पुट करने वाले हैं। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास वो रहता है ml2 एंड t-2। ये बहुत बार यूज करते हैं तो हमको लर्न हो जाता है। देन आपके पास इज इक्वल टू मोमेंटम का अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा ml(t-1)। देन एरिया अपने पास l का स्क्वायर आ जाएगा, पावर साथ में चल रहा है a b है और टाइम का t ही रहता है, एक के पास c। ठीक है, देन अपने पास इसको हम लिख के चलेंगे ml(2)t-2 लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड अपने पास जहाँ पे बेस है सेम है, वहाँ पे पावर्स ऐड कर देंगे। देन के पास बनेगा m के पास एक ही है तो आपके पास m के पास a ही आएगा। l के पास यहाँ पर एक तो माइन सिंपल a है, पावर देने के पास दी है +2b। ठीक है, यहाँ पे L2 यहाँ पे b और l पास a, पावर आपके पास ऐड कर देगा। देन आपके पास t गिवन दिया है, t अपने पास दिया है -c, देन आपके पास c +c। ठीक है, आपके पास ऐसे बन जाएगा। उसके बाद पावर्स को आपस में कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा, राइट हैंड साइड a है, देन लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास a के पास 1 दिया है, देन के पास l के पास a +2b है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के पास 2 दिया है। देन लास्ट -a +c है, तो पास यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड -2। a के पास वैल्यू 1 चल रही है, देन a को यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 + 2b = 2। देन यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2b = 2 - 1, यहाँ से b बनेगा अपने पास 1/2। तो आपके पास a के पास वैल्यू 1 है, b के पास वैल्यू 1/2 चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगा, सी चेक करने की जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि ऑप्शन पे ए के पास 1/2 एक जगह दिया है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन डी सही। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, आपके पास ए के पास वैल्यू 1 चल रहा है तो -1 + c = -2। देन सी के पास वैल्यू बनेगा -2 + 1, तो सी के पास वैल्यू आएगा -1। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका सही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। जो आपके पास टाइम का यूनिट नहीं है अपने पास। ठीक है, तो पार्टसेक का अपने पास पार्टसेक का ऐसा यूनिट रहता है मीटर्स। ठीक है, पार्टसेक रहेगा इसका सी आंसर। देन आपके पास जो ऑल है सेकंड भी रहता है, ईयर भी रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल of radius 31.0 centimeter which subtends an angle pi/6 at the center। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ आर्क बताना है। ठीक है, हमारे पास जो एंगल का फॉर्मूला रहता है, एंगल अपने पास होता है लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रहेगा अपने पास रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ आर्क बताना है, वैल्यू सब कुछ गिवन दिया है, पुट कर देंगे। एंगल अपने पास pi/6 है,
लेंथ ऑफ आर्क को a मान लेते हैं, रेडियस ऑफ आर्क दिया 31.0 या सिंपल 31 भी कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगा, a इज इक्वल टू है पाई अपॉन 6 इंटू 31। आर्क पास को सॉल्व करने पर पाई के पास वैल्यू है 3.14 इंटू 31 अपॉन 6, तो आपके पास ये बनेगा 16.22। ठीक है, तो पास ऑप्शन सही रहने वाला है, ऑप्शन बी सही। ठीक है, अपना ये फॉर्मूला रहता है एंगल को निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, या सिंपल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन दिया है, ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज प्रपोज्ड इन विच यूनिट ऑफ मास अल्फा केजी है, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर है, एंड अब गामा सेकेंड्स में दिया है। हाउ मच 5 जूल, 5 जूल है अपने पास, मेजर इन द न्यू सिस्टम। ठीक है, न्यू सिस्टम में बताना है। पहले अपने पास जो जूल है अपने पास, वो अपने पास ऐसा यूनिट चल रही है एनर्जी की, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला रहता है पास ml2 एन टी माइनस 2। तो यहाँ पे जो a के पास वैल्यू 1 है, b के पास वैल्यू 2 है, c के पास वैल्यू चल रही है -2। देन नए सिस्टम में बताना है अपने पास। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला रहता है n2u2 इज इक्वल टू n1 एंड u1। ठीक है, देन n2 बताना होता है, तो n2 इज इक्वल टू है n1, देन अपने पास u1 अपॉन u2। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं अपने पास, जहाँ पे u1 u2 है, तो n1 u1 रहेगा अपने पास m1, u2 अपने पास m2 है। पहले मास के लिए बात कर रहे हैं a, देन अपने पास लेंथ के लिए L1 अपॉन L2, देन अपने पास ये b, देन अपने पास लास्ट है T1 अपॉन T2। तो अपने पास ये रहता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, देन यहाँ पे क्वेश्चन पे जो गिवन दिया है, जो SI सिस्टम है अपने पास, वहाँ पे N1 तो गिवन दिया है, N1 है 5 जूल। ठीक है, देने पास मासेस गिवन नहीं दिया, पास मासेस तो यहाँ पे ले सकते हैं। m1 अपने पास SI में रहता है kg पे, देन L1 अपने पास रहेगा 1 मीटर, अपने पास T1 अपने पास रहेगा 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 2। और जब पास CGS में अपने पास सिस्टम दिया है, या जो न्यू सिस्टम है अपने पास है, जो आपके पास न्यू सिस्टम, CGS नहीं है, न्यू सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे N2 आपको बताना है, M1 गिवन दिया अपने पास अल्फा kg, और जो M2 गिवन दिया होगा। ठीक है, M2 और जो L2 गिवन दिया अपने पास, वो दिया है बीटा मीटर, देन अपने पास T2 गिवन अपने पास दिया है अल्फा गामा सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देन अपने पास बनेगा N2, N2 इज इक्वल टू N1 दिया है 5, देन M1 अपने पास 1 kg है, M2 भी अपने पास दिया अल्फा kg, पावर्स है अपने पास, ए के पास वैल्यू 1 थी तो 1 आ जाएगा। देन L1 गिवन दी है अपने पास 1 मीटर, एंड L2 गिवन दिया है बीटा मीटर, पावर्स अपने पास चल रही है 2। देन T1 मेरे पास गिवन दिया है 1 सेकेंड, एंड T2 गिवन दिया है मेरे पास गामा सेकेंड, पावर्स अपने पास चल रहा है -2। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 जूल, तो सेम ऐसा रहने वाला है। देन अल्फा रहेगा -1, बीटा अपने पास रहेगा -2, एंड गामा अपने पास रहेगा -2। ठीक है, यहाँ पे 5 को उसने कंसिडर नहीं करा है ऑप्शंस के अंदर, तो आपके पास इसका आंसर रहेगा अल्फा -1, बीटा -2 एंड गामा -2। ठीक है, गामा माइनस गामा रहेगा अपने पास प्लस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 चल रहा है, तो गामा जब ऊपर आपके पास आएगा तो माइनस का ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही रहने वाला है अल्फा -1, बीटा -2 एंड गामा 2, तो ऑप्शन रहेगा इसका सी सही। ठीक है, आपके पास ये रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, if velocity of light c, Planck constant h and gravitational constant g are taken as fundamental quantities, then express time in terms of dimension of these quantities। ठीक है, टाइम को बताना है, तो टाइम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट पर, c है, देन प्लांक कांस्टेंट h है, देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, पावर्स a b c। ठीक है,
मेथड सेम अप्लाई होने वाला है, ठीक है। जब ये ऊपर अप्लाई करा है देन वही अप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो आपके पास आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूरे पे चल रहा है अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट, ठीक है। ऑप्शन में इसका बता देता हूँ पास कौन सा सही रहने वाला है। ऑप्शन इसका सही रहेगा Hg/c5, ऑप्शन ए रहेगा इसका सही, ठीक है। कंसेप्ट सेम अप्लाई करना है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला, देन सी का डायमेंशन फॉर्मूला, एच का डायमेंशन फॉर्मूला, देन जी का, देन कंपेयर करके आपके पास पावर्स को, ठीक है, देन आपको बताना होगा, ठीक है, क्या रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एनर्जी रहता है एच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपके पास एच है प्लांक कांस्टेंट, तो बनेगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अपने पास होता है 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी होता है ml2 t-2, देन फ्रीक्वेंसी का 1/t जाएगा ऊपर, तो बनेगा ml2 एन t-1, ठीक है। यहाँ पे पास प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, जी का आप निकाल सकते हैं इससे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, देन सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है अपने पास, या स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका जाएगा LT-1, ठीक है। वैल्यूज पुट करना है, देन पावर्स कंपेयर करना है। आपके पास 3 इक्वेशन बनेगा, देन उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे लास्ट आपके पास क्वेश्चन कराया था 11 क्वेश्चन था शायद से, ठीक है, वैसे आपको अप्लाई करना है। ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन ए सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन दिया है, अब मैच द फॉलोइंग बताना है, ठीक है। तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला रहता है वो बतानी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास चेक करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस को चेक करते हैं, ठीक है, कि जो से ऑप्शन अपने पास दिया तो ए का थर्ड अपने पास एक जगह दिया उसने, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, अगर ये आपके पास ये सही आ जाएगा तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेस जो रहता है, अपने पास स्ट्रेस होता है स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम ही है, पास रहेगा फोर्स होता है ml t-2, देन एरिया एल का स्क्वायर, तो आपके पास ये बन जाएगा ml-1 एंड t-2। तो स्ट्रेस का जो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है वो है ml-1 एंड t-2। तो ऑप्शन आपके पास स्ट्रेस का जा रहा है सी, मतलब कि सी का जा रहा है फोर्थ, ठीक है। तो सी का फोर्थ अपने पास एक तो यहाँ पे दिया ऑप्शन बी पर, और ऑप्शन सी पर भी दिया, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट चेक करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। ये चल रहा है स्ट्रेस का, एंगुलर मोमेंटम का रहता है एल इज इक्वल टू एम वी आर फॉर्मूला, मास मास रहेगा, वेलोसिटी LT-1, आर अपने पास लेंथ है तो आपके पास एल, तो बन जाएगा ml2 एन t-1। इसका ऑप्शन जा रहा है आपके पास ml2 t-1, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन थर्ड एक जगह ही गिवन दिया है, तो आपके पास ऑप्शन बी इसका जाएगा राइट आंसर, ठीक है। टॉर्क अपने पास होता है आर क्रॉस सेप, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देन प्रेशर ग्रेडियंट अपने पास फॉर्मूला रहता है, प्रेशर ग्रेडियंट अपने पास चेक कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। इसका या ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि इसका क्या रहना चाहिए, ठीक है। डी का पास सेकंड आने वाला है ml2 t-2, ठीक है। ml2 t-2 रहेगा प्रेशर ग्रेडियंट का, यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं अपने पास, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, इफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन पे c4, देन रिलेटिव एरर इन z, ठीक है। तो आपके पास इसका फॉर्मूला ही बताना है, ठीक। तो आपके पास बनता है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, पावर्स आगे आएगी तो 2 आगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस पावर आगे 3 डेल्टा b अपॉन b, देन प्लस है c के पास पावर 4 है डेल्टा c अपॉन c, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास कोई भी माइनस साइन नहीं आता है अपने पास, ठीक है, प्लस ही रहता है एरर के अंदर अपने पास, और पावर्स आगे रहती है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन सी सही, ठीक है। जेडब्ल्यू में पूछ चुके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ है एंड ब्रेथ गिवन दी आफ्टर राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। द करेक्ट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिमेंट डिजिट इज, ठीक है। तो आपके पास एरिया बताना है, एरिया वापिस से लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है। आपके पास लेंथ दिया है 55.3, ब्रेथ दिया 25, मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 138,
2.5, ठीक है। इसको राउंडिंग ऑफ करना है अपने पास, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास कितने हैं क्वेश्चन पे दिए हुए, जिसके अपने पास लिस्ट रहता है, ठीक है। इसके पास है लिस्ट 25 के पास 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। कंसेप्ट है अपने पास है, जिसके पास लिस्ट रहेगा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पे जो गिवन टर्म गिवन दी होती है उसके पास जो लिस्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, उसका ही आपके पास लास्ट में रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करने पर आपके पास ये बनेगा 14, ठीक है। 14 अपने पास, तो आपके पास 14 दिया है ऑप्शन बी के सही, ठीक है। तो 14 इंटू 10 की पावर 2 कट सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। मतलब कि 1400 आ जाएगा राउंड ऑफ करने पर, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। कंसेप्ट इसके पास लिस्ट रहेगा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर गिवन टर्म्स में, ठीक है। उतना ही रहता है आपके पास लास्ट में जो रिजल्ट आपके पास आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, if food's length and time are taken as fundamental quantities, then what will be the dimension of density के dimension बताना है, ठीक है। डेंसिटी डिपेंड कर रहा है यहाँ पर फूड्स पर, लेंथ पर, टाइम पर, ए बी सी वैल्यू चल रहा है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका आ जाएगा m अपॉन एल क्यूब, तो बनेगा ml-3, ठीक है। देन एक पास फोर्स है mlt-2, पावर्स ए चल रही है, लेंथ है अपने पास सिंपल एल, पावर्स बी चल रही है, टाइम अपने पास आएगा टी का पावर सी। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे m के पास वैल्यू ए की है तो बेस एक ही दिया है, एल अपने पास गिवन दिया है, एल के पास ए है, देन एल के पास पावर बी भी चल रहा है, बेस ए में पास पावर ऐड कर जाएगा, देन लास्ट है t-2a प्लस सी। पावर्स कंपेयर कर देंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो ए के पास पावर 1 है, देन आपके पास एल के पास a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड के पास -3 है, देन -2a प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है 0। ए के पास पावर 1 है, देन आपके पास ए यहाँ पुट करिए तो आपके पास बी के पास पावर आएगा -5, ठीक है। ए के पास वैल्यू 1 है, प्लस बी इज इक्वल टू -3, तो बी के पास वैल्यू अपने पास आएगा -3 -1 -4 आएगा, ठीक है। तो -4 ऑप्शन पे एक जगह ही दिया, तो ऑप्शन ए इसका सही आ जाएगा, ठीक है। ए को यहाँ पुट कर सकते हैं, सी के पास वैल्यू 2 ही आ रहा है, तो ऑप्शन रहेगा ए सही, ठीक है। सेम है अपने पास, ये मैंने बता दिया। लास्ट वाला आपके पास एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, वो आप ऐसे ही ट्राई करने वाले सेम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 1%, 2%, 3%, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेस्ड हीट, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्प्लेस हीट कितना निकलता है, जिसका हम बोलते हैं जूलिंग इफेक्ट, ठीक है, या जूलिंग लॉ कह सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हीट H इज इक्वल टू I²R T, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अप्लाई करने वाले परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, तो डेल्टा H अपॉन एच एस सिंपल अब वही है फॉर्मूला, यहाँ पे बस परसेंटेज का साइन अपने पास आ जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 है डेल्टा I अपॉन आई इंटू 100, देन प्लस रेजिस्टेंस आ जाएगा डेल्टा R अपॉन आर इंटू 100, देन लास्ट में प्लस डेल्टा T अपॉन टी इंटू 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है 1%, 2%, 3%, ये पूरे टर्म के पास वैल्यू जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है उस पूरे का वैल्यूज रहता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दिया है ये 2 है, करंट के पास वैल्यू दिया है 1%, प्लस रेजिस्टेंस के पास वैल्यू दिया है 2%, देन आपके पास लास्ट में टाइम के पास वैल्यू गिवन दिया है, प्लस टाइम के पास वैल्यू है 3%, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर रहेगा 3 2 4 5 6 7 और 2 है 2 4 5 6 7, ठीक है। 7 ऑप्शंस पे गिवन नहीं दिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास वैल्यू चल रहा है 1, करंट के पास वैल्यू चल रहा है 2, देन टाइम के पास वैल्यू चल रहा है 1, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, आपके पास जो करंट के पास वैल्यू है वो आपके पास रहेगा 2, ठीक है। या करंट के पास वैल्यू चल रहा है 2, अच्छा मैंने यहाँ पे ऑप्शंस पे गलत भर दिया है, ठीक है। सिर्फ इसमें यहाँ पे गलत हुआ है मुझसे, तो करंट के पास वैल्यू दिया है 2, आर के पास वैल्यू दिया है 1, ठीक है। सीक्वेंस में चलना होता है, रेजिस्टेंस से पहले तो 1 है,
करंट है तो आपके पास 2 है, टाइम है तो अपने पास चल रहा है 3, तो आपके पास बनेगा 2 टू जा 4, 5 देन 6 7 8, तो आपके पास आंसर रहेगा 8 अपने पास। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है जूलिंग इफेक्ट का। देन आपके पास ये परसेंटेज के साइन लगा देना, अपना फॉर्मूला बन जाता है। और जो ब्रैकेट की टर्म अपने पास अंदर होती है वो पूरा टर्म अपने पास गिवन दिया होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन f इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ad अपॉन b इज। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको a के डायमेंशन फॉर्मूला बताने पड़ेंगे पहले, देन d के, देन उसके बाद b के। ठीक है, तो a के जब डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल के चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होते हैं, तो आपके पास f जब आप a के निकालेंगे तो आपके पास आएगा f इज इक्वल टू a ही। जब आपको b के निकालने के पास जो आपके पास फंक्शन के अंदर जो टर्म गिवन दिया है bx इज इक्वल टू 1, उसका यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से x के b के बन जाएंगे 1 अपॉन x, मतलब अपने पास बनेगा l माइनस 1। जब आपको बताना है d के, तो d के भी सेम रहेगा dt इज इक्वल टू 1, तो आपके पास d के बनेगा के पास 1 अपॉन t, मतलब आपके पास बनेगा t माइनस 1। f अपने पास एक फोर्स है, तो फोर्स की हमको पता होता है ml t माइनस 2। देन आपके पास a के पास चल रहा है ml t माइनस 2, डी के पास चल रहा है t माइनस 1, बी के पास चल रहा है l माइनस 1। वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास पूछा है ए डी अपॉन बी। ए के पास चल रहा है ml t माइनस 2, और डी के पास है t माइनस 1, बी के पास चल रहा है l माइनस 1, तो आपके पास यहाँ से बनेगा m, l ऊपर जाने पर l2, देन आपके पास t बनेगा माइनस ऑफ 3, तो ऑप्शन रहेगा ml2 t माइनस 3, तो ऑप्शन रहेगा बी सही। ठीक है, कॉस का अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे जो बी एक्स है उसका यूज करा जाता है। देन यहाँ पे भी सेम डी टी का यूज करा जाएगा। ठीक है, इस टाइप का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है ए फिजिकल क्वांटिटी जेड, फंक्शन आपके पास ये दिया है, परसेंटेज एरर बताना है। सेम फॉर्मूला है डेल्टा जेड अपॉन जेड, परसेंटेज का साइन इज इक्वल टू पावर आगे है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू परसेंटेज का साइन, देन आपके पास प्लस 2/3 है, बी के पास डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, देन सी के पास है प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, लास्ट अपने पास दिया है 3 आगे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, वैल्यूज पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो आप ट्राई करें। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है वो बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या है अपने पास है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई गिवन दिया है इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास 50 ग्राम है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है आपके पास। ठीक है, तो फॉर्मूला वापस अपने पास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब एल का क्यूब, तो आ जाएगा ml माइनस 3। मतलब क्वेश्चन आपके पास गिवन दिया है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर वापस। ठीक है, तो अपना जो फॉर्मूला था वो था n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2, यहाँ पे पावर्स a, देन आपके पास l1 अपॉन l2 पावर्स b, यहाँ पे मास और लेंथ की बात हो रही है तो यही यूज करने वाले हैं। देन यहाँ पे जो n2 बताना है, n1 क्वेश्चन में गिवन दिया है 128, देन आपके पास m1 यहाँ पे गिवन नहीं दिया है, तो आपके पास आप और दूसरा सिस्टम गिवन दिया m2 है आपके पास 50 ग्राम, और यहाँ पर आपके पास ले सकते हैं 1 mg। ठीक है, वन सिस्टम का जैसे लास्ट टाइम लिया था। देन L1 अपने पास नहीं पता है, L1 यहाँ पे पास आपके पास L2 है वो गिवन दिया है 25 सेंटीमीटर, और आपके पास यहाँ पे ले सकते हो आप 25 सेंटीमीटर, यहाँ बनेगा आपके पास 1 मीटर। ए और बी के पास वैल्यू मैंने नहीं निकाला है, तो आपके पास ए के पास वैल्यू चल रहा है यहाँ पे कंपेयर करने पर ए के पास वैल्यू चल रहा है 1 एंड बी के पास वैल्यू चल रहा है माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसको चेंज कर दे बनेगा 128 भी साथ में चल रहा है, आपके पास ये बनेगा 128 केजी को चेंज कर देंगे आपके पास ग्राम में तो बनेगा 1000 ग्राम अपॉन 50 ग्राम,
पावर्स 1 चल रहा है, मीटर को चेंज कर दे तो बनेगा 100 सेंटीमीटर, देन अपॉन बाय 25 सेंटीमीटर, पावर्स अपने पास चल रहा है -3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर बनेगा वो रहेगा 40। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कट जाएगा, ग्राम से ग्राम यहाँ पे इससे, देन 5 टू 20 आ जाएगा, देन 25 अपने पास होते हैं 4, यहाँ पे -3 इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास बनेगा 1/4 का क्यूब। ठीक है, तो आपके पास आंसर रहेगा इसका 40 रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहने वाला है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बन दिया है, इफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर चेंज इन किलोमीटर एंड आवर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, अगेन वैल्यू बताना है एक्सेलेरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, वापस फॉर्मूला यूज कर देंगे, n2 इज इक्वल टू n1। इस बार मासेस गिवन नहीं दिया है। ठीक है, तो L1 अपॉन L2, देन आपके पास T1 अपॉन T2, पावर्स A और B ही लेके चल रहे हैं। देन यहाँ पे जो n1 के पास वैल्यू वो 10 गिवन दिया है, एंड लेंथ और टाइम अपने पास जो गिवन दी है वो है आपके पास मीटर्स में जो रहते हैं बेसिक्स। ठीक है, मीटर एंड सेकेंड, बट दूसरे सिस्टम के दिए अपने पास वो दिए किलोमीटर एंड आवर्स में। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बात हम करें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपके पास यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला रहता है, आपके पास डायमेंशन वो होता है LT-2। ठीक है, तो ए के पास यहाँ पे जो वैल्यू है अपने पास वो 1 आ जाएगी, बी के पास वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2। पावर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला रहता है LT-2, वैल्यूज पुट कर देंगे। n1 दिया है 10, L1 नहीं है तो 1 मीटर मान सकते हैं, L2 गिवन दिया है अपने पास किलोमीटर्स में तो 1 किलोमीटर, पावर्स चल रहा है 1, देन के पास टाइम के पास वैल्यू है 1 सेकेंड, दिया नहीं है। सेकेंड के पास दिया है आवर्स में तो 1 आवर्स ले सकते हैं, देन यहाँ पे पावर्स की बन दिया -2। चेंज कर देंगे सिस्टम अपना, तो 10 आ जाएगा। यहाँ मीटर्स किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, तो 1000 मीटर्स आ जाएगा, देन 1 सेकेंड है, देन आपके पास बनेगा एक आवर में होते हैं 3600 सेकेंड, पावर चल रहा है -2, तो ये आपके पास कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपके पास बनेगा 129,600। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही रहने वाला ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपके पास रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बन दिया है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के इन द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन गिवन है आपके पास w इज इक्वल टू 1/2 kx²। के का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है तो के को पहले करते हैं सेपरेट, तो आपके पास के बनेगा w/x²। डब्ल्यू अपने पास वर्क डन है मतलब एनर्जी है, तो आ जाएगा ml2 t-2, x है l का स्क्वायर तो l स्क्वायर कट जाएगा तो बनेगा mt-2, तो ऑप्शन रहेगा ए सही। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर रहता है स्प्रिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, डायमेंशन बताना है किसके इक्वल रहने वाला है आपके पास, तो यूज यहाँ पे करें, प्रेशर होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के नहीं हो सकते हैं, एनर्जी के नहीं हो सकते हैं। चेक करते हैं वॉल्यूम और फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है ml t-2, एरिया एल का स्क्वायर, एक कट जाएगा तो बनेगा ml-1 t-2। ठीक है, देन के पास एनर्जी का रहता है फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास है ml2 t-2, मुझे यहाँ l-1 बनाना तो नीचे कर देंगे यूज वॉल्यूम का क्यूब, एल का क्यूब, तो एक कट जाएगा तो बनेगा ml-1 t-2, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सही। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है पास कौन सा रहता है, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन दी है, दे एक्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके पास वीकर होती है, ये ऐसा ये गलत दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव्स आर एट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है,
EM वेव्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इसका सी आ जाएगा, ठीक है। देन लास्ट एक पास गिवन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, जिसके सिमिलर डायमेंशंस नहीं है वो बताना है। तो आपके पास टेंशन और सरफेस टेंशन के सेम नहीं होते, अभी बताया था, ठीक है। सरफेस टेंशन के होते हैं फोर्स अपॉन लेंथ है, टेंशन का फोर्स रहेगा, तो इसके डायमेंशन सेम नहीं चल रहे, ऑप्शन सी रहेगा। देन आपके पास 27 दिया था, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉज 1 मिलीमीटर है। देन मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रो डायमीटर ऑफ वायर। तो यहाँ पे यूज कर लिस्ट काउंट बताना है, स्क्रू गॉज की बात हो रहा है, तो फॉर्मूला रहता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। अपना फॉर्मूला रहता है, आपसे n पूछा है, ये नंबर ऑफ डिवीजन, तो फॉर्मूला बन जाएगा n इज इक्वल टू पिच अपॉन लिस्ट काउंट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पिच दिया है आपके पास 10⁻³ मिली को चेंज कर दिया है, लिस्ट काउंट आपके पास गिवन दिया है 5, माइक्रो को चेंज करते हैं 10⁻⁶, तो आपके पास से बन जाएगा 200, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी सही, ठीक है। यहाँ पे MSD का वैल्यूज पुट करना था, जैसे इसका आपके पास मैंने बता दिया है वाला, ठीक है। इसका अपने पास था ऑप्शन बी सही था, ठीक है। लास्ट का ये 29 आपके पास में बता रहा था, यहाँ पे फॉर्मूला आया था लास्ट पे, रिवाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ बना था आपके पास लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 20, यहाँ पास बना था MSD, और यहाँ पे अपने पास था 1/25, ठीक है। यहाँ पे जो MSD का वैल्यू अपने पास, वो क्वेश्चन पे क्या गिवन दिया, यहाँ लिखा है ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो यहाँ पे जो MSD की वैल्यू पास गिवन दिया वो है 1/20, ठीक है। 20 डिवीजन है पर सेंटीमीटर, पर की बात यहाँ पे हुई है, ठीक है, ऑन द मेन स्केल, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 1/20 इंटू 1/25, आपके पास से रहेगा, ठीक है। ये आपके पास बनेगा 500 सेंटीमीटर, देन आपके पास को चेंज कर देंगे अपने पास, तो बनेगा 0.002 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी सही, ठीक है। फॉर्मूला रहता है लिस्ट काउंट का पास 1 MSD माइनस 1 BSD। आपको यहाँ पे इस सिस्टम को एक यूनिट्स में कन्वर्ट करना रहता है पहला, ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन से क्रॉस चेक नहीं होता के पास, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करके ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है। NCERT है, JEE मेंस में आ चुका है क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल आपके पास चीजें बन जाती है, ठीक है। लास्ट आपके पास दिया वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज 0.00006 मीटर, इट इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू बताना है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे दिए 1 2 3 4 5 दिया, ठीक है। यहाँ पे 6 × 10⁵ कट सकते हैं इसको, देन आपके पास एक डिजिट को ऐड कर दूंगा तो बनेगा 6 × 10⁻⁵ इंटू 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास बनेगा 60 × 10⁻⁶, तो बनेगा 60 माइक्रोमीटर। ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी सही, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चंस थे, आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैंने JEE NCERT और साथ में नीट के क्वेश्चंस भी करे हैं, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये लेटेस्ट क्वेश्चंस ही करे हैं, ठीक है, 2019 से लेकर 23 तक अपने पास, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।